क्या तुमने कभी एक बाल्टी में रखे हुए केकड़ों को ध्यान से देखा है? अगर तुम एक केकड़े को बाल्टी में डालोगे तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम उसी बाल्टी में 10 केकड़े डाल दोगे तो उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी केकड़े उसे पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। वो यह नहीं सोचते कि हम भी बाहर निकलें, वो बस ये सोचते हैं कि अगर मैं नहीं जा सकता तो तुम भी नहीं जाओगे। दुर्भाग्य से तुम जिस समाज और जिन लोगों के बीच रह रहे हो वो भी उसी क्रैप बकेट की तरह है। गौर करना, जब तुम बर्बाद हो रहे होते हो, जब तुम फेलियर होते हो, तो लोग तुम्हें सहानुभूति सिंपैथी देते हैं, अरे बेचारा कहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पुरानी खाल छोड़ ढाकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हो, जब तुम जिम जाना शुरू करते हो, जब तुम नया बिजनेस खड़ा करते हो, या जब तुम खुद को सुधारने लगते हो, तभी अचानक तुम्हारे दोस्तों के मजाक का तरीका बदल जाता है। वो कहेंगे, अरे अब तो तू बड़ा आदमी बन गया, अब हमारे लिए टाइम कहाँ, या ये सब फालतू है, इससे कुछ नहीं होगा। ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ये तुम्हारे अपने हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारी तरक्की उन्हें उनकी खुद की नाकामी का आईना दिखाती है। तुम्हारी उद्यान उन्हें याद दिलाती है कि वो अभी भी जमीन पर रेंग रहे हैं, इसलिए वो तुम्हें नफरत की वजह से नीचे नहीं खींचते। वो अपने कंफर्ट को बचाने के लिए तुम्हें नीचे खींचते हैं। उन्हें तुम्हारा फेल होना पसंद है, क्योंकि वो उन्हें यह तसल्ली देता है कि सफल होना नामुमकिन है, इसलिए मैंने जो कोशिश नहीं की वो सही था। तो कड़वा सच यह है, अगर तुम्हें इस बाल्टी से बाहर निकलना है तो तुम्हें निर्दयी होना पड़ेगा। तुम्हें उन हाथों को झटकना पड़ेगा जो तुम्हें प्यार के नाम पर नीचे खींच रहे हैं। तुम्हें बहरा होना पड़ेगा उन तानों के लिए जो तुम्हें रोकने के लिए कसे जा रहे हैं। याद रखना, स्पेस शटल जब उड़ान भरता है तो उसे अपनी ग्रेविटी और एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को पीछे छोड़ना ही पड़ता है ताकि वो ऑर्बिट में पहुंच सके। कुछ लोगों का साथ सिर्फ एक हद तक ही होता है। अगर तुम उन्हें खुश करने के लिए रुक गए तो तुम भी उसी बाल्टी में मर जाओगे। ऊपर अकेलापन जरूर है, लेकिन नीचे की उस घुटन से लाख गुना बेहतर है।